छात्र, विद्यार्थी बस निकल रहे और लुल निकल गए, और गुरु आवाज लगाता, ठहरो ठहरो, इधर आओ ब्रह्मचारियों, लौटो इधर आओ। 2-3 ब्रह्मचारियों को बुलाकर वो गुरु कहता, ठहरो, शास्त्रार्थ करो मेरे से। और वो गुरु से भिड़ जाते शास्त्रार्थ में। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि गुरु को पराजित कर दिया शिष्य ने, तब शिष्य का हाथ पकड़ गुरु अपने आसन पर बैठाता था और वो नीचे बैठ के कथा सुनता था कि इस आसन के योग्य तू है, अब तू घर नहीं जाएगा, गुरुकुल का आचार्य रहेगा, अब तू गुरु है, तूने मुझे पराजित कर दिया। तो कहने लगा आत्मदेव कि गुरुदेव मैं संतानहीन हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र प्रज्ञावान हो, योगी हो, वीतराग हो, उसका स्मरण करते ही देव हर्षित हो, मेरा पुत्र का स्मरण करें देव दनुज मनुज और उनका कल्याण हो जाए स्मरण मात्र से। इतना बड़ा महापुरुष मुझे चाहिए और आपकी झोली में वो सामर्थ्य है। और संत ने मुस्कुराते हुए फल दिया, जा अपनी पत्नी को दे देना और तेरा काम बन जाएगा, पुत्रवान भव। वैसी कीर्ति, अक्षुण कीर्ति वाला धुंधुरी नाम की उसकी पत्नी, प्रमाद कहें, जड़ता कहें, आलस्य कहें, या अथवा वो दृष्टि का अभाव कहें, अथवा भगवदीय भाव के प्रति अमान्यता, अस्वीकृति, या कि बड़ा तमोगुण कहें, जो भी है, बुद्धि है ही ऐसी हमारी। हम किसी स्त्री का नाम नहीं ले रहे, हम तो अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं। कई बार बुद्धि अच्छा नहीं सोच पाती, हमारी बुद्धि ऐसी है, हम ठीक निर्णय ही नहीं ले पाते। जब चयन करने की बात आती है, चुनने की बात आती है, पता नहीं क्या चुन लेते हैं। ये बेचारी मक्खी पर मुझे बड़ी दया आती है। मक्खी, ये जो मक्खी है ना, वो मिष्ठान पे बैठ जाएगी और उसे पता नहीं कभी मल पे भी जाके बैठ जाती है। मक्खी भिन भिनाते हुए मिष्ठान और मल दोनों पे बैठ जाती है, धूल फूल दोनों बैठ जाती है। अभी मल पे बैठी है और कभी महात्मा के कमंडल पर बैठी है, उसे पता ही नहीं बैठी कहाँ है। हमारी बुद्धि जाती कहाँ है? कभी कभी हमारी बुद्धि ऐसी जगह चली जाती है, बस वहां न जाए। इसे उस फल की उपेक्षा हो गई, वो गाय के सामने फेंक दिया गया फल, गाय से गौकर्ण जन्मा और ऐसे ही एक बालक ले आए, वो धुंधुकारी उसका नाम रख दिया गया। पति से अनभिज्ञता में कई बार हमें पता ही नहीं हमारी बुद्धि क्या कर रही है। ये धुंधुकारी और पति पत्नी की कहानी नहीं है, हमारी है। ये बड़ी प्रतीकात्मक है, वेरी सिंबॉलिक, कि किस तरह से हमारी बुद्धि हमें छल कर रही है, हमारे साथ ही हमारा मन ही हमको ठग रहा है। ऐसे कोई बालक और वो दुराचारी और नाना प्रकार का विषय, ये 5 वैश्याओं की जो कहानी आती है कि वो विषयाचारी बना, वैश्यागामी बना, इसका अर्थ 5 विषयों के साथ रमण करता है मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ऐसे वो दुराचारी बालक निकला, उसी के कष्ट में माँ ने प्राण दे दिए, पिता जंगल में चले गए, बड़ा अपमान तिरस्कार हुआ और गौकर्ण संतों के झुंड में चला गया। समान विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समान विचारधारा के लोग, जैसी जैसी व्यसन प्रवृत्ति वैसे समूह बन जाते हैं। धुंधुकारी को उसके विषयों ने उसका अंत कर दिया। विषयी तो हमें हमारा अंत कर देते हैं, कोई और थोड़ी हमारा अंत करता है। हमारा लोभ ही हमें कहीं का नहीं छोड़ता, लालच, हमारा अहंकार आध्यात्मिक संभावनाओं को धूमिल कर देता है। हमारे दुर्गुण हमारा नाश कर देते हैं। अरे गीता में तो यहां तक लिखा है, कोई नाश नहीं कर सकता आपका, आपके संशय ही आपका नाश करते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। आपके कंफ्यूजन, आप में क्लैरिटी नहीं है। अब क्लैरिटी नहीं चाहते ना, कंफ्यूजन पाल के रखते हैं। सारे कंफ्यूजन चले गए तो हमारा क्या होगा? थोड़े बहुत कंफ्यूज रहना चाहिए, थोड़ा बहुत बना रहना चाहिए। ढक के रखो, बाद में करेंगे, अभी नहीं, जब बूढ़े होंगे तब समझेंगे सच क्या है। अभी छुपा छुपा के रखो सब चीजें। क्लैरिटी लाइए, स्पष्टता लाइए, कंफ्यूजन को निकालिए। चीजों में अटको मत, भटको मत।
ये जो धुंधुली है प्राण दे बैठी, चूंकि वो चौर कर्म में चला गया, छुपाने लगा। घर की ग्रोथ उस दिन रुक जाएगी जब पति पत्नी धन छुपाने लगे, ये ध्यान रखना। हाँ, कभी किसी काल में ऐसा भी करते रही हैं, परिवार की बहू बेटियां भाई बंधु सब किसी बड़े कार्य के लिए ऐसा भी होता रहा है, कभी आपातकाल के लिए। वो एक अलग विषय है, वो सेविंग्स अलग चीज है, बचत अलग चीज है। मैं अर्थ में छल की बात कर रहा हूं, अर्थ की बचत की बात नहीं कर रहा कि फिर से आप जैसा आपने कोरोना में किया था कि सब निकाल कर रख दिया था, या कि डीमोनेटाइजेशन के समय, अभी मत कर देना, वो एक अलग चीज है। बचत का मतलब सेविंग्स से है, छल से नहीं है। मतलब कुछ और चीज है, वो अपने लिए नहीं, सबके लिए है कोई चीज, पर छल नहीं हो। अर्थ में, संकल्प में, विचार में संगति रहे, साथ साथ चले, साथ साथ। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा भाई। इसका अंतिम चरण है माँ विद्वेषा भाई, द्वेष न रहे। संबंधों में द्वेष नहीं आना चाहिए, मरने मिटने की भावना है। और यहां पति पत्नी में छल आ गया, इससे संतान वैसी निकली, वो धुंधुकारी नर्तकियों के बीच में जाकर सारा धन दे आया, और पत्नी माँ ने प्राण दे दिए, घर में वैश्याएं नर्तकियां आ गई, निंदा हो गई, और ये अपयश के कारण घर छोड़ के जंगल में चला गया, बहुत दुखी है। और तब पुत्र याद आया, अपने याद आए, गौकर्ण का स्मरण किया और गौकर्ण लौट कर आया। पिता का स्मरण करते एक इसका अर्थ और भी है, और ये बहुत विश्वास के बाद सुनना। जिस दिन आप सच्चे मन से पुकारेंगे, उपाय आपके पास होगा, उसी दिन उपाय होगा, उसी दिन। उसे गुरु को पुकारा, गुरु और उपाय, गुरु उपाय को भी कहते हैं। गुरु तारक सत्ता है। गुरु का स्मरण किया, गुरुदेव आपने तो कहा था प्रज्ञावान पुरुष होगा, ये तो दुराचारी निकला। तो वो पुत्र जो गाय से प्रकट हुआ था, गौकर्ण प्रकट हुआ और पिता को उपदेश देने लगा, धर्मम भजस्व सततम। आप पिता धर्म की ओर लौटें, वो धैर्य देता है, वही साहस देता है। शुक शास्त्र कथोज्वलम, मैं उस शुक के शास्त्र की, उस कथा की उज्ज्वलता को प्रकट करूंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, और ज्ञान के माध्यम से अपने उस भाई का तारण करूंगा। उन नर्तकियों ने उसे जिंदा जलाकर धरती में गाड़कर चली गई, और वो प्रेत योनि में गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक इसका अर्थ है सब प्रकार के दुखों का शमन करती है ये कथा। वो बांस में छुपकर बैठ गया, उसका अंश। 7 दिन की कथा में वो बांस में छुपा हुआ अंश मुक्त हुआ। कहीं कहीं हमारी आसक्ति रहती ही है। हमारी जो आसक्ति है व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, रस, इनमें कहीं कहीं रहती है। बीन बटोर कर ध्यान से देखो आपकी आसक्ति कहाँ है, उसी पर प्रहार करो, अपनी जड़ता पर, अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी मूढ़ मान्यताओं पर, अपने पूर्वाग्रहों पर। इसे कहेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थी वो है जिसे अपनी दुर्बलताओं का बोध है, जो अपनी दुर्बलताओं को जानता है, जो अपनी कमजोरियों को जानता है, उसी को पुरुषार्थी कहते हैं। और उसके निराकरण के लिए जो तत्पर हो गया है, इसका नाम है आत्मनिरीक्षण। कभी कभी निरीक्षण करिए। जैसे हम घर का निरीक्षण करते हैं कि वहां कोई है या निंदनीय पदार्थ तो नहीं, उस कूड़े करकट को बाहर निकालते हैं, झाड़ू लगाते हैं। अब तो नाना प्रकार के नए उपकरण आ गए उस मल निवारण के, उस कूड़े करकट को बाहर फेंकने के। वैसे ही एक उपाय है भागवत में, आत्मनिरीक्षण। ये भागवत की कथा आत्मनिरीक्षण है।
और जैसे निरीक्षण करोगे तो सुधार की कामना और भावना जगेगी कि मुझे सुधरना है। कूड़ा दिखेगा तो फेंकने की भावना आएगी।